अमित बेटा बहू को अंदर ले जा, आराम कर लेगी। ठीक है बेटा? ठीक है पिताजी, जा रहा हूँ लेकर पिताजी। ठीक है बेटा। बैठो। एक काम करो, आप थोड़ी देर बैठो, मैं भी आता हूँ। मैंने अमित जी से शादी कर तो ली है, पर अमित जी को अपने बारे में कैसे बताऊं? कल को अमित जी को मेरे बारे में पता चला तो वो ना जाने मेरे साथ क्या करेंगे। भगवान, मेरी जिंदगी में ऐसा ना होना चाहिए। मुझे लगता है अमित जी आ गए। और मेरी जाने मन। अरे तुम यहाँ कैसे? क्यों? मुझे देखकर तुम्हें खुशी नहीं हुई? तुम इतनी घबरा क्यों रही हो? किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। राहुल, मेरी शादी हो गई है और मैं ससुराल में हूँ, मैं के नहीं। जो तुम यहाँ आ गए और तुम्हें पापा ने तो नहीं देखा, तुम क्यों आए हो यहाँ? स्वाति, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तुम्हारी मर्जी हो तब भी और ना मर्जी हो तब भी। देखो राहुल, अब मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ और मेरे मम्मी पापा ने इस लड़के से मेरी शादी करा दी है, तो अब मैं नहीं चाहूँगी कि कोई भी गलती करूँ जिससे मेरे माँ बाप की बेइज्जती हो। तो इसलिए तुमसे कह रही हूँ, यहाँ से चले जाओ। अगर अमित ने तुम्हें देख लिया ना तो बहुत बड़ा वमंडर हो जाएगा। मैं इतनी आसानी से तुम्हें छोड़ नहीं सकता। तुम मेरी हो, ये बात याद रखना। राहुल, अब मेरी शादी हो गई है, तुम क्यों नहीं समझ रहे? ये शादी कोई गुड्डा गुड़िया का खेल नहीं होता। तुमने तो मुझे धोखा दिया है, मैंने तो तुम्हें धोखा नहीं दिया। कितना प्यार करता था मैं, कितना विश्वास किया, और तुमने ही तो वादा किया था मुझसे कि मैं तुमसे शादी करूंगी। लेकिन सारे वादे तोड़ दिए ना तुमने। मान ली ना अपने माँ बाप की बात। राहुल, मेरे माँ बाप भी तो मुझे प्यार करते हैं। उन्होंने मुझे पाल पोस के बड़ा किया है, तो मैं उनकी बात क्यों नहीं मानती? सबसे पहले मेरे माँ बाप है। तो फिर मुझसे प्यार क्यों किया? अपने माँ बाप से पूछ के करती ना प्यार। झूठा दिखावा मुझे पसंद नहीं है। देखो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रही हूँ, चले जाओ, मत चिल्लाओ। अगर किसी ने सुन लिया, पापा जी ने सुन लिया, तो इसमें एक घर की नहीं 2 घरों की बदनामी होगी। तो इसलिए मुझे माफ कर दो। हाथ जोड़ने की बात नहीं है स्वाति, मैंने तेरी हर बात मानी है, ये भी बात मानूंगा। बस मैं तुझे एक बार गले लगाना चाहता हूँ। मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ। स्वाति, तुमने ये गलत किया। तुमने मुझसे वादा किया और शादी किसी और से। मैंने कभी नहीं सोचा था तुम ऐसा करोगी। राहुल, मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैंने अपने मम्मी पापा की बात मानी। मुझे माफ कर देना। स्वाति, ये कौन है? वो मैं इसके मामा का लड़का, वो दूर के जो है ना, वो मेरे मामा का लड़का है। स्वाति, सच सच बता दो। मैं सही कह रही हूँ, मामा का लड़का है। बस वो दूर जो रहते हैं उनका लड़का हूँ। तुम वो ये शादी में नहीं आ पाई ना हमारी, तो इन्होंने सोचा कि घर आके मिल ले। तुम जाओ रहो। स्वाति, जो मैंने अपनी आंखों से देखा है ना, मैं पागल नहीं हूँ। वो मतलब तो बता रहा नहीं बता रहा, या पुलिस बुलाऊं अभी? आप पुलिस को मत बुलाओ। वो राहुल, तुम जाओ। मैं सच कह रही हूँ, ये मेरे मामा का लड़का है, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। ओए, मुझे पता है वो तेरे कोई मामा का लड़का नहीं है। सच सच बता दे, नहीं तो जान से मार दूंगा। बता जल्दी, कौन है वो? मेरा गला छोड़ दो। मुझे पता है तेरा आशिक है वो।
मैं सच कह रही हूँ, मेरा कोई नहीं। वो गला छोड़ दो, वो मेरे मामा का लड़का था। देख, अगर तेरा कोई आशिक है तो मुझे अभी बता दे, नहीं तो मैं इस दुनिया को छोड़ के हमेशा हमेशा के लिए चला जाऊंगा। मैं सच कह रही हूँ, मेरा कोई आशिक नहीं है, छोड़ो मुझे। स्वाति, मुझे सच सच बता दे, कौन था वो लड़का? मैं सच कह रही हूँ, वो मेरे मामा का लड़का था, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। मैं भी कह रहा हूँ, सच सच बता दे। मैं सच कह रही हूँ, मेरी बात का विश्वास करो। तू नहीं बताना चाहती ना, तो ठीक है। मैं आज के बाद तुझे अपनी शक्ल भी नहीं दिखाऊंगा। मैं जा रहा हूँ इस दुनिया को छोड़ के, और तेरे से भी दूर, ठीक है? मेरे माँ बाप से कह देना कि अमित कहीं चला गया। स्वाति, तेरी खुशी उस लड़के में है ना, तो कोई बात नहीं, तू जी अपनी जिंदगी। मैं अपनी शक्ल तुझे जिंदगी में भी नहीं दिखाऊंगा, ठीक है? अमित जी, ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरी बात तो सुनो। अमित जी, तुम मेरे बारे में गलत समझ रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम मुझे छोड़ के मत जाओ अमित जी। अब क्या होगा इस बारे में? अगर घर वालों को पता चला, अमित के घर वालों को पता चला, तो वो लोग मुझे क्या सोचेंगे? क्या करूं, क्या करूं? एक काम करती हूँ, मम्मी से फोन करती हूँ, उन्हें बताती हूँ ये सब। हेलो मम्मी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मम्मी, अम्मी जी मुझसे नाराज होकर चले गए, वो भी आज के दिन। मैंने उन्हें कुछ भी नहीं बताया मम्मी जी, फिर भी वो चले गए। पता नहीं कहाँ चले गए। मम्मी जी, मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं वो कुछ कर न ले। मम्मी जी, मैं ना आपसे बाद में बात करती हूँ। एक काम करती हूँ, मैं पहले उन्हें देख के आती हूँ, ठीक है? हे भगवान, प्लीज अम्मी जी कुछ कर न ले। मैं जाके अम्मी जी को देखती हूँ। कहाँ जाऊँ, मेरे को तो कुछ भी नहीं पता। आप इन्हें पैसे कब दे रहा है यार? तू फोन करता हूँ, तू अपने बच्चों को फोन थमा देता है, बात करने को तैयार नहीं है। भाई मुझे मेरे पैसे चाहिए, बस बात खत्म। डेली डेली कह देता है यार पैसे दे दूंगा, पैसे देता नहीं है। ये बात अच्छी नहीं है यार तेरी। अगर तूने परसों तक पैसे नहीं दिए ना, तो भाई पुलिस लेकर तेरे घर पहुंच जाऊंगा। अरे तू नहीं बता, तू कैसे लाल पीला हो रहा? अरे यार पैसे देता नहीं है, फोन पे गोली दिया जाता है। अरे तू इस बात को छोड़, तू वहां गया था, क्या रिया वहां? आज तो बाल बच गया। मैं उसके घर गया, वहाँ कोई नहीं मिला। मैंने उसे देखा, वो बेड पे बैठी थी अकेली। मैंने सोचा उससे गले लगा लूं, अपने सारे मन की बात कह डालूं, और एकदम अचानक से उसका पति आ गया। क्या उसके ससुराल पहुंच गया तू? बस जैसे तैसे उसे झूठ मूठ बोल के निकल के आया हूँ। मैंने उसे बता दिया कि मैं उसके मामा का लड़का हूँ, और उसे मुझे लगता है शक हो गया। अब उसके पति ने देख लिया, अब क्या होगा तेरा? यही तो मेरी समझ में नहीं आ रहा, अब क्या होगा। लेकिन अगर उसके पति ने उसे कुछ कहा ना, तो मैं उसे साफ साफ बोल दूंगा, तो ये रखना है रख, मैं शादी करूंगा उससे। वो मेरी है, प्यार करता हूँ, ऐसी थोड़ी ना छोड़ दूंगा। और मुझे पता है वो जरूर आएगी, मेरा प्यार इतना कमजोर नहीं है। राहुल, ये तेरी गलत बात है, किसी की लाइफ खराब मत करे। किसी का घर बस गया तो उसका बस जान दे। मैं कुछ नहीं जानता, वो मेरी है और मेरी रहेगी। ऐसे ही छुप छुप के मिलूंगा मैं उससे, चाहे उसका पति को बुरा लगे, चाहे किसी को बुरा लगे। वो मेरी है तो मेरी ही रहेगी। देख भाई, हम तो तुझे समझा ही सकते हैं, बाकी तेरी मर्जी है भाई। मुझे तेरी सलाह की जरूरत नहीं है, भाषण देना है तो मुझे यहाँ पे। अरे स्वाति, यहाँ कैसे? देखा ना, मैंने बोला था ना ये जरूर आएगी। लगता है अपने पति को छोड़ कर आई है मेरे लिए। अब मैं शादी करूंगा इससे, तू देखना। मैंने हर जगह देख लिया अम्मी जी को, पर मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहे। आगे चल के देखती हूँ, शायद मिल जाए। आखिर गए कहाँ है? स्वाति ने जो मेरे साथ किया है बहुत गलत किया है। आज मेरी सुहाग रात थी, और वो अपने आशिक को मेरे बेड पे बैठा रखा है उसे। अगर मैं ये बात किसी को बताऊं तो कितनी बदनामी होगी मेरी।
मैं तो कहीं मुंह दिखाने लायक भी नहीं हूँ। अब तो बस मेरे मन में एक ही बात चल रही है कि अमित, मरने से अच्छा कुछ भी नहीं है तेरी लाइफ में। इससे बढ़िया मैं इस नहर में कूद के अपनी जान दे देता हूँ। कहाँ है अमित जी? कहाँ ढूंढूं मैं उन्हें? स्वाति, छोड़ो मेरा हाथ। मुझे पता है तुम मेरे लिए आई हो, तुम मेरी। छोड़ो राहुल, छोड़ो। राहुल तुम्हें क्या हो गया है? मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। राहुल, प्यार की भी एक हद होती है। मैंने तुम्हें हद से ज्यादा प्यार किया है, समझी तुम? और मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता। मैं बोल रहा हूँ तुम्हें मेरे से शादी करनी होगी। राहुल मुझे छोड़ो, ये क्या बदतमीजी है? स्वाति, आज तुमने दिखा दिया कि अपना अपना ही होता है और पराया पराया होता है। मैंने तुम्हें कितना प्यार किया और तुमने आज मेरे मुंह पर थप्पड़ मार दिया। राहुल, ये प्यार होता है? किसी के घर जाके उससे जबरदस्ती करना, राहुल ये प्यार नहीं होता। आज तुमने मेरे घर जाके बहुत बड़ा बवंडर खड़ा कर दिया है। तुम्हें पता है मैंने अपने माँ बाप की मर्जी से शादी की और तुमने क्या, तुमने आके सब खत्म कर दिया। आज मेरे ही पति, वो भी पहले ही दिन मुझे छोड़ के चला गया। आज मैं ऐसे भटक रही हूँ ना, उसे ढूंढ रही हूँ। राहुल ये प्यार नहीं है, ये तो कहते हैं ना एक जबरदस्ती है। राहुल प्यार होता है ना तो एक दूसरों को समझा जाता है। प्यार में तो इंसान क्या क्या नहीं खो देते हैं, और तुम जबरदस्ती कर रहे हो मुझसे। ये प्यार नहीं है। अरे वो चला भी गया तो क्या हो गया, मैं तो हूं ना, मैं तो जिंदा हूं, उसे मर जाने दे। राहुल आज ये बात बोल दी, आइंदा से ये बात बोल मत देना। वो मेरा पति है, समझ गए? उससे मेरी शादी हुई है। और खबरदार, आज के बाद मेरा पीछा किया और मुझसे जबरदस्ती की, आज तो तुमने मेरा हाथ पकड़ लिया। अगर तुमने आगे से ये गलती की ना तो सोच लेना तुम्हारा इल्जाम बहुत गलत होगा, समझ गए? जाओ यहाँ से। हाय अमित, स्वाति ने मेरे साथ जो किया है ना, बहुत गलत किया है। मैं इस नहर में कूद कर आज अपनी जान दे दूंगा। मैं अपनी जीवन लीला हमेशा हमेशा के लिए समाप्त कर दूंगा। स्वाति की खुशी इसमें है ना, तो स्वाति तू उसमें खुश रहे। अमित, अमित रुक जाओ। मुझे पता है कि वो मेरे बगैर खुश रहेगी, क्योंकि उसकी खुशी उसी में ही है। मैं जा रहा हूँ भगवान। अमित, अमित ये क्या करने चले हो? आज ही तो हमारी शादी हुई है और तुम इतना बड़ा कदम उठाने चले हो। अमित मैं मानती हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। हाँ अमित, जैसा तुम सोच रहे हो वो सच है, पर अमित अब मेरी शादी हो गई है। अब ऐसा कोई काम नहीं करूंगी जिससे तुम्हारा और मेरे घर वालों का दिल दुखे। स्वाति एक बात बताओ, मैंने अपनी आंखों से देखा है वो तुम्हारे बेड पे बैठा हुआ, और मैं क्या करूं? मैं मरूं ना तो फिर क्या करूं? अगर मेरी जगह कोई और हो तो फिर वो क्या करता? अमित इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। वो पता नहीं क्यों आया। अमित वो चाहता है कि मेरा घर बिगड़े। अमित कहते हैं ना किसी के कहने से घर नहीं बिगाड़ना चाहिए। अमित मानती मैंने उस लड़के से प्यार किया था, अब मैं उससे नहीं करती हूँ क्योंकि मेरी शादी अब तुमसे हो गई है। अमित मुझे माफ कर दो। देख स्वाति, मैं अब इस दुनिया में जीना नहीं चाहता। तेरी खुशी उसमें है ना, तो तू उसके साथ खुश रह। तू मेरे पीछे क्यों पड़ रही है? अमित मेरी खुशी उसमें नहीं, मेरी खुशी तुम में है, क्योंकि मेरे माँ बाप ने तुमसे मेरी शादी करवाई। अब मरना जीना तुम्हारे साथ है। अमित शादी से पहले मैंने क्या किया क्या नहीं किया वो मेरा कल था, और आज तुम हो। आगे से मैं ऐसी कोई गलती नहीं करूंगी। अमित मुझे माफ कर दो, माफ कर दो। मेरी गलती माफ तो कर सकते हो ना? अगर वो लड़का आज के बाद मिल गया तो याद रखना, मैं सच में जान दे दूंगा अपनी। अमित आज तो ये शब्द बोल दिया, आइंदा से ये शब्द मत बोलना। उस लड़के को मैंने अच्छे से समझा दिया कि आइंदा से वो मेरे सामने कभी नहीं आएगा। कब समझाया तुमने? अभी। अरे वो चला भी गया तो क्या हो गया, मैं तो हूं ना, मैं तो जिंदा हूं, उसे मर जाने दे।
रोहन, अच्छा तो तुमने उसको चाटा मार दिया। तुम एक बात बताओ, क्या तुम सच में उससे प्यार नहीं करती? अमित, मैं प्यार करती थी, अब नहीं। जब से मेरी तुमसे शादी हुई है, जब से मैं किसी लड़के को नहीं जानती। अमित, मुझे नहीं पता वो प्यार में इतना पागल क्यों है। मैंने उसे कई बार समझा लिया कि मेरी शादी तुझसे नहीं हो सकती, वो फिर भी मेरा पीछे नहीं छोड़ता। अमित, मैं सच कह रही हूँ, मेरा इसमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है स्वाति, मैं तेरी बात पे विश्वास करता हूँ, लेकिन एक बात याद रखना, अगर मैंने तेरे बारे में कुछ सुन भी लिया तो याद रखियो, मैं अपनी जिंदगी को ना खराब कर लूँगा पूरी को। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। चलो अब घर चलते हैं, पापा भी इंतजार कर रहे होंगे। बैठ बेटा जीता रहो। बेटा जैसे एक काम था। बताओ पिताजी। अरे उसके पैसे देने थे, पैसे दे दिए? किसके देने थे? राकेश के। अच्छा राकेश के। अभी दिया पिताजी। ठीक है बेटा, टाइम पे दे दियो। ठीक है पिताजी। बहू रानी क्या करे बेटा? बस पिताजी तुम्हारे लिए चाय बनाने गई है। चल ठीक है, मंगवा ले चाय। स्वाति, ये लो, लेके आ गई। लो पिताजी चाय। आपके लिए भी लानी थी क्या? नहीं नहीं, मैं पहले राकेश से पैसे ले आऊं, उसके बाद मैं पीऊंगा आके। अच्छा, और पिताजी आपको खाने में क्या खाना है? बेटा 2 चाय वो बना ले, जो तेरी मर्जी हो। ठीक है बेटा? ठीक है। अमित बेटा, मैं ये कह रहा था, शादी को 1 महीना हो गया तुम्हारी, तुम कहीं घूमने भी नहीं गए। मैं सोच रहा हूँ तुम कहीं घूम आओ। पिताजी घूमता हूँ मैं, पर मैं इसे लेने जाता हूँ, फिर तुम अकेले रह जाओगे घर में। बेटा मेरी चिंता मत करो, आप दोनों घूम आओ, मैं अपना आप देख लूँगा। ठीक है पिताजी, जैसा तुम कह रहे हो ऐसा कर लूँगा। मैं चला जाऊँगा 1-2 दिन के अंदर। ठीक है बेटा। स्वाति, तुम तैयार हो ना? अगर पापा चाहते हैं और आप चाहते हो तो क्यों ना चलेंगे घूमने। ठीक है पिताजी, एक काम करता हूँ, मैं परसों चला जाता हूँ। ठीक है बेटा, तैयारी करो अपनी। ठीक है पिताजी। ठीक। अब मैं जा रहा हूँ, राशि से पहले पैसे ले आऊँ। ठीक है बेटा। ठीक है स्वाति, मैं थोड़ी देर में आऊँगा। ठीक है, मैं कपड़े पैक कर लूँगी आपके। ठीक है। ठीक है बेटा। बाकी अमित जी के पापा कितने अच्छे हैं, लगता ही नहीं है कि वो मेरे ससुर हैं। बिल्कुल पापा जैसा मुझसे प्यार करते हैं। और इनकी माँ भी बहुत अच्छी होगी, जबकि अपने बेटे को कितने अच्छे संस्कार दे रखे हैं। खास वो भी होती तो वो भी मुझे कितना प्यार करती। अब मैं ठीक है अमित जी के साथ जाऊंगी घूमने, अब बहुत मजा आएगा। कपड़े पैक कर लेती हूँ, कुछ छूट ना जाए। देखो स्वाति, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, जो उस रात हुआ बहुत गलत हुआ। और देखो मैं भी गुस्से में था, मैंने भी न जाने पता नहीं तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार करा। पर मैं तो आपसे यही कहूँगा कि आप उस लड़के से कभी बात मत करना। पता है लड़के ना सरफिरे होते हैं, कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। जी आप ठीक कह रहे हो। अब मैं आइंदा से उस लड़के से कभी बात नहीं करूँगी। बात तो बहुत दूर की बात है, मैं उसकी शक्ल तक नहीं देखूंगी। स्वाति, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। अब चलो, अब अपनी जिंदगी की हम नई शुरुआत करते हैं। अब छोड़ो ये सारी बातें। राहुल, आज कैसे दिमाग खराब है तेरा? इतनी दारू कैसे पी रहा है? स्वाति ने मेरे मुंह पे चाटा मारा था, मुझे वो बर्दाश्त नहीं हो रहा। मुझे उससे बदला लेना है, लेकिन अब बदला उससे नहीं, अमित से लिया जाएगा। यार किसी का बसाया अगर क्यों उजाड़ रहा है? ये तेरी गलत बात है, ऐसे मत कर। उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, मौत से। अब पता लगेगा उसे कि मैं क्या चीज हूँ। उसका मर्डर कर दूंगा मैं। जब रोती फिरेगी ना, तब आएगी मेरे पास, फिर देखिए तू
देख भाई, हम तो तुझे समझा सकते हैं, बाकी तेरी इच्छा। धर्मेंद्र भाई, तूने कभी प्यार नहीं किया ना। अगर प्यार करता तो दुख समझता। मेरे अंदर कितना दुख है ये मुझे पता है, लेकिन उसने मुझे चांटा मारकर बहुत बड़ी गलती की है। इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। अच्छा स्वाति सुनो, मैं ये कह रहा हूँ मैं बाजार की तरफ जा रहा हूँ। अगर तुम्हें कुछ सामान मंगाना हो तो मुझे बता दो, तो मैं ले आऊँगा। अरे हाँ, मंगाना तो है। घर का राशन खत्म हो रहा है, चीनी नहीं है, चावल भी नहीं है और टमाटर नहीं है और मिर्ची तो 2 दिन हो गए खत्म हुए। तो तुम एक काम करना, चीनी और टमाटर ले आना। तो एक काम कर, ऐसा तो मुझे याद ना रहे, तो मुझे लिखवा दे। बता। लिखवा दो तो 2 किलो चीनी लिख लो और वो 2-3 किलो चावल लिख लो, क्योंकि मैं तो चावल ज़्यादा खाती हूँ। और टमाटर ले आना, हरी मिर्च ले आना, बाकी अपनी पसंद की जो भी सब्जी लाना है वो ले आना तुम। ठीक है ले आऊँ। ठीक है। ठीक मेरे लिए गोलगप्पे जरूर ले आइयो। ठीक है ले आऊँगा। आज का दिन कितना ख़राब है। सुभाष के गया, उसने भी पैसे नहीं दिया। हमारा तो उधार का पैसा मिलता ही नहीं है। इतना दिमाग ख़राब हो रहा है, कैसे घर चलेगा। लोग पैसे लेते हैं, देते ही नहीं है। क्या करूँ मैं, बस समझ नहीं आता मुझे तो। स्वाति बेटा। हाँ पापा जी। अमित कहाँ गया? पापा जी वो तो अभी भी मार्केट गए, कुछ काम था आपको? सामान मंगा लिया घर का सारा? हाँ पापा जी, मैंने उनको सारा सामान बता दिया, वो सारा सामान ले आएंगे। बेटा कोई सामान रहा तो नहीं? हाँ पापा जी, मैंने उनको बोल दिया, बाकी वो अपनी मर्जी से भी ले आएंगे सामान तो। ठीक है बेटा, एक काम कर, 1 कप चाय बना लो। मेरे ना सिर में बहुत दर्द हो रहा है। ठीक है बेटा, इतने में आराम करता हूँ। ठीक है। पापा। नमस्ते। नमस्ते, जीतो रहो, खुश रहो। वो तेरा काम क्या चला बेटे? पिताजी, आपकी दुआ जब तक मेरे ऊपर, मेरा काम कभी पीट सकता है क्या? मेरा काम बहुत अच्छा चल रहा है पिताजी। वो तो बेटा तू ठीक कह रहा, आशीर्वाद तो हमेशा मेरा रहेगा। बेटे एक बात तो है, तेरी माँ के जाने के बाद मैं टूट सा गया। पिताजी तुम सही कह रहे हो, माँ की कमी कोई पूरी नहीं कर सकता। लेकिन पिताजी तुम चिंता क्यों कर रहे हो? मैं तो हूँ। तुम्हें किसी चीज़ की जरूरत हो, मैं और स्वाति तुम्हारे आगे हमेशा खड़े रहेंगे। तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो। बेटा तू जैसा बेटा हो ना, तो मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। अरे पापा जी। हाँ बेटा। आज खाने में क्या बनाऊं? जो तेरा मन करे वो बना ले बेटा, इसमें पूछने की क्या जरूरत है? पापा जी मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या बनाऊं, आप बता दो ना। पिताजी तुम एक काम करो, तुम ना आज मट्ठा लाओ कहीं से, आज कड़ी बनवाता हूँ। चलो मैं मिठा लाता हूँ, तुम कड़ी बना लो। ठीक है तुम जाओ। ठीक है बेटा। ठीक है जाओ। तुम्हें भी क्या रोज रोज कड़ी की पड़ी रहती है? तुम्हें बड़ी कड़ी पसंद है? अरे स्वाति तो यहाँ बैठ। क्या हो गया? तो एक बात बता, तो हमेशा काम में लगी रहती है, कभी तू मेरे लिए टाइम निकालती है? मैं 24 घंटे तो काम पे रहता हूँ। तुम कैसी बात कर रहे हो? काम कितना होता है? सुबह का काम होता है वो मैं जल्दी से खत्म कर लेती हूँ और शाम का काम होता है वो भी जल्दी से खत्म करती हूँ। पूरे दिन तो आप ही से बात करती हूँ, जब देखो फोन में करती हूँ, घर पे होते हो तो उनसे बात करती हूँ। तू फोन पे तो बात करते, रात को पता मैं कितने बजे आया हूँ? रात में 12 बजे आया और तू सोई पड़ी थी। वो ना मेरे सिर में दर्द हो गया था तो इसलिए मैं सो गई थी। खाना भी मैंने खुद लेकर खाया। मैं सोच रहा स्वाति देगी मुझे खाना, फिर मैंने देखा तू सो रही है, फिर मैंने खुद ही लेकर खाना खाया। अच्छा जी, कभी कभार अगर अपने आप लेके खा लोगे तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अरे वो बात तो ठीक है। अब तू एक काम कर, इतने पिताजी गए छाई लेने, तो थोड़ा बहुत काम कर ले। अभी तो कह रहे हो कि पूरे दिन काम में लगी रहती है, अब कह रहे हो काम कर ले। और क्या, काम ही कर ले, समय मेरे पास है ही का। जा। एक काम करते हैं, तुम्हारे लिए कॉफी बना लेते हैं, फिर दोनों साथ में पीते हैं। ठीक है बना ले। स्वाति, स्वाति। हाँ मैं चल रहा हूँ, 1 गिलास पानी ले आना। ठीक है, ला रही हूँ। ये लो पानी। मैं कह रहा हूँ मैं काम पे जा रहा हूँ, अपना ध्यान रखना तुम। सुनो ना,
मत जाओ आज काम करने। अरे तू पागल है क्या? अगर मैं आज गया नहीं ना काम पे तो मालिक मुझे बहुत धमकाएगा। कल रात भी नहीं काम किया मैंने। मेरा ना मन सा घबरा रहा है, मत जाओ ना। अजीब सी बेचैनी हो रही है। किस चीज की बेचैनी हो रही है तेरे? पता नहीं, कुछ अलग ही बेचैनी हो रही है, जैसे कुछ अनर्थ होने वाला है। तू पागल है क्या? क्या अनर्थ होगा? अगर कोई दिक्कत हो तो बता दे, दवाई दिलवा लाऊंगा, फिर चला जाऊंगा चाह काम पे। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बस मुझे घबराहट हो रही है, तुम मत जाओ। तो एक काम कर, तो तू भी मेरे साथ चल। आज तुम ऑफिस मत जाओ, कहीं और घूमने चलते हैं। चल ठीक है, आज मैं काम पर जा ही नहीं रहा। बस आज हम दोनों कहीं घूमने चलते हैं, ठीक है? चल। वो क्या सोचती है कि वो बच के निकल जाएगी? इस चांटे का जवाब उसे देना होगा। वो मुझे मिल नहीं रहा। अगर वो मिल जाए तो मैं बताता हूं कि मैं क्या चीज हूं। उसकी मौत मुझे करनी पड़ेगी, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। बहुत आसानी से थप्पड़ मार दिया था ना, इस थप्पड़ का जवाब उसकी मौत। मैं क्या चीज हूं उसे अब पता चलेगा। मुझे बहुत हल्के में ले रही थी ना, अब मैं बताता हूं कि मैं क्या चीज हूं। अगर रूह ना कांप गई तो मेरा नाम राहुल नहीं। स्वाति, छोड़ो मेरा हाथ। मुझे पता है तुम मेरे लिए आई हो। तुम मेरी छोड़ो राहुल, छोड़ो। राहुल तुम्हें क्या हो गया है? मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। राहुल, प्यार की भी एक हद होती है। मैंने तुम्हें हद से ज्यादा प्यार किया है, समझी तुम? और मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता। मैं बोल रहा हूँ तुम्हें मेरे से शादी करनी होगी। राहुल मुझे छोड़ो, ये क्या बदतमीजी है? पता नहीं ये राहुल भी किस सोच में पड़ रहा। राहुल, किस सोच में पड़ रहा है यार तू? मैं तेरे से बात करना आया हूँ, तू पता नहीं किस सोच में पड़ रहा है यार। मुझे वो थप्पड़ की गूंज आज भी याद आ रही है जो स्वाति ने मेरे मुंह पर मारे थे। लेकिन अब मुझे स्वाति से बदला लेना है। बदला उससे नहीं, उसके आदमी से लिया जाएगा। मुझे उसकी मौत करनी है। राहुल, तो मेरी बात सुन, मुझे बहुत तजुर्बा है। ऐसे किसी का चौहा गुजारना अच्छी बात नहीं है, ऊपर वाले को बहुत बुरा लगता है। नहीं, मैं अपनी बेइज्जती का बदला लेकर आऊंगा, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े मुझे। जब तेरे जहन में इतना गुस्सा है ना, तू अपनी बेइज्जती सहन नहीं कर पा रहा ना, तो चल कोई बात नहीं। अगर ऐसी बात है ना तो इस काम के लिए मैं भी तेरे साथ हूँ। पर एक काम कर, ऐसा काम कर ले कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, कानों कान किसी को पता भी ना लगे। लेकिन वो मुझे मिल तो नहीं रहा। जिस दिन भी वो मिल गया उस दिन उसका आखिरी दिन होगा। इस काम को तो मेरे ऊपर छोड़ दे। इस थप्पड़ की गूंज मेरे कानों में गूंज रही है ना, इस गूंज को मैं ही खत्म करूंगा। बस तू मेरा साथ दे। चल मिला हाथ, कोई बात नहीं। अरे राहुल, हम स्वाति थे यार। अरे हाँ, मैं अभी जाके मार दूंगा। थोड़ा सब्र रख, हिसाब से देख, तरीके से काम करना है। अच्छा स्वाति, ये बता, अब तो घूम भी ली, अभी बता तू, अब तेरा जी तो ना घबरा रहा? यार मेरा मन अब भी घबरा रहा है, पता नहीं क्यों, समझ में नहीं आ रहा आखिर क्या होने वाला है। वैसे कितनी शांति है ना यहाँ पे। हाँ, मैं भी पता नहीं इस वाले पार्क पे यहाँ था पहले भी। हाँ। किसके साथ आए? अरे मतलब दोस्त के साथ आया था। यहाँ शांति रहती है, यहीं बैठते हैं। आओ। स्वाति, बहुत तेज प्यास लग रही है, तुम पानी ले आओगी क्या? मुझे तो यहाँ के बारे में पता भी नहीं है। अरे देखो ना, देखो वो सामने दुकान है। ठीक है, मैं लेके आती हूँ। ठीक है, ले आओ तुम। अपना ध्यान रखना। ठीक है, ठीक है। ठीक है, ठीक है। मैं इसे मार देता हूँ। सुन, एक काम कर, देख उसकी बीवी जा रही है कहीं, उससे छोड़ के चल, हटाओ, मौका अच्छा है।
का बहुत बढ़िया है। शांति से जाना बिल्कुल ठीक है, और इसका गला दबा के तुरंत वापिस आ जा, और मैं इधर उधर की नजर रख रहा हूँ। ठीक है? ठीक है, जा। मैं पीछे से घूम के जाऊंगा, कभी इधर से कोई देख ले। ठीक है ठीक है ठीक है, जा ध्यान से जियो। और मेरे शेर वाह, कर दे काम को, ले ले अपना बेइज्जती का बदला। यार स्वाति पता नहीं कहाँ रह गई, इतनी देर हो गई, पानी लाने में इतनी देर थोड़ी ना लगती है। ले लिया अपनी बेइज्जती का बदला, और मैं यही चाहता था। अम्मी जी कितने अच्छे हैं, मैं जो भी बात बोलती हूँ वो कितनी जल्दी सुन लेते हैं। मैं ना अम्मी जी को कोई भी कष्ट नहीं देना चाहती हूँ, ताकि उन्हें कोई बात का दुख हो। उन्होंने मुझसे पानी की बोला, मैं तुरंत चली गई, और वो जिस काम को भी कहेंगे मैं सारा काम कर ले करूँगी, और हमेशा उनकी बात मानूंगी। कभी घर में कलेश नहीं करूँगी जिससे हम दोनों का रिश्ता खराब हो। भगवान हम दोनों का रिश्ता ऐसे ही बना रहे। पानी इतना टाइम कैसा लगा? आइए, हो गया काम? हो गया काम। किसने देखा तो नहीं? नहीं। अभी काम कर, कोई सबूत तो नहीं छोड़ा तूने ना? नहीं। जल्दी जल्दी कर ले। ये अमित जी को क्या हुआ? अमित जी, अमित जी, अमित जी, अमित जी, अमित जी, अमित जी उठो ना, क्या हुआ तुम्हें? अमित जी उठो ना।